हे गाइस, तो आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि जनरेटिव एआई क्या है और ये काम कैसे करती है। The use of generative artificial intelligence is rapidly expanding into various fields. तो जनरेटिव एआई कैसे काम करती है उससे पहले अपन जान लेते हैं कि जनरेटिव एआई है क्या। तो आपने बेसिकली एक एआई का कभी आपने ग्राफ देखा होगा, अगर आप एआई पढ़ रहे होगे तो इसमें क्या होता है, ये होती है सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। ये है अनसुपरवाइज लर्निंग और ये है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। ये बेसिकली अपन मशीन लर्निंग के ये तीन टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और टाइप होता है जिसको अपन कहते हैं जनरेटिव एआई, ठीक है। तो ये जनरेटिव एआई, ये जो जनरेटिव एआई है, ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली ये सुपरवाइज लर्निंग से जुड़ा हुआ है। अब आप ये पूछोगे कि सुपरवाइज लर्निंग से जुड़ा हुआ कैसे है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि एक मशीन लर्निंग का मॉडल है, वो इनपुट लेता है और आउटपुट लेता है, ठीक है, अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और फिर कुछ वो प्रिडिक्ट करता है। मतलब सुपरवाइज लर्निंग में कुछ वो फीचर्स और लेबल्स लेता है, ठीक है, और ट्रेन करने के लिए फिर वो आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। तो जो जनरेटिव एआई का जो मॉडल है वो भी क्या करता है, वो भी बिलियंस और ट्रिलियंस वर्ड्स पे या डेटा सेट पर ट्रेन होके फिर वो अपन का आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। तो कैसे करता है वो चलिए जानते हैं। तो सपोज कीजिए कि जो जनरेटिव एआई का मॉडल है उसने एक इंटरनेट पे ये सेंटेंस देखा, दिस सैंडविच इज वेरी डिलीशियस, ठीक है। तो जनरेटिव एआई क्या करेगा, उसके पास दो कॉलम होगा। पहला इनपुट का, जो मतलब ट्रेन ट्रेन करने के लिए होगा, जिससे ये ट्रेन होगा, और इससे कुछ ये आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो इंटरनेट पे इसने सेंटेंस देखा है वो उसको मल्टीपल क्या कहते हैं वर्ड्स में या लाइंस में उसको डिवाइड कर देगा। और तो ये कैसे करेगा, तो पहले वो इनपुट में ये लेगा दिस सैंडविच, ये उसने एक इनपुट में सेंटेंस लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे वो लेगा ईज, मतलब फिर उसने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट प्रिडिक्ट किया ईज होगा। फिर ये वापस ये इनपुट में एक सेंटेंस लेगा, दिस सैंडविच इज, फिर ये प्रिडिक्ट करेगा वेरी। फिर वापस ये सेंटेंस लेगा, दिस सैंडविच इज वेरी डिलीशियस। जो जनरेटिव एआई का मॉडल होता है वो ऐसे ट्रेन होता है, ठीक है। मतलब कि वो इंटरनेट पे सेंटेंस को देखेगा, उसको मल्टीपल वर्ड्स में या लाइंस में डिवाइड करेगा, फिर वो उससे ट्रेन होगा। इनपुट में ये आधा सेंटेंस लेगा, फिर वो ट्राई कर प्रिडिक्ट करेगा कि इसके आगे क्या आएगा, ई जाएगा। फिर वापस इसको सेंटेंस फॉर्म करके उसका, जैसे वापस उसको एक सेंटेंस बना के भी वापस यहाँ पे एक सेंटेंस देगा, दिस सैंडविच इज, तो वापस एक वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा क्या आएगा, इसके आगे क्या आना चाहिए, तो वो कहेगा वेरी। फिर वापस यहाँ पे आएगा दिस सैंडविच इज वेरी, तो उसके आगे क्या आएगा, डिलीशियस। तो ऐसे जनरेटिव एआई का जो मॉडल होता है वो ट्रेन होता है। जैसे कि आप चैट जीपीटी का एग्जांपल ले लीजिए, गूगल बार्ड का एग्जांपल ले लीजिए, वो ऐसे ट्रेन होते हैं। तो लेकिन वो क्या है कि वो बिलियंस और मिलियंस और ट्रिलियंस पे ट्रेन होते हैं, जिसको कि अपन लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहते हैं। तो जैसे कि, तो ये काम कैसे करता है, तो वो अपन जानते हैं। तो जैसे कि अपन एक इनपुट दिया, आई लाइक सैंडविच, ठीक है। तो वो वहाँ पे यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट करेगा, वो मे बी प्रिडिक्ट कर सकता है विथ चीज, विथ चिप्स, विथ वाटर। तो मतलब अपन ने ये एक सेंटेंस दिया, अब वो प्रिडिक्ट करेगा आगे, तो वो क्या प्रिडिक्ट करेगा, तो वो मे बी ये प्रिडिक्ट कर सकता है विथ चीज के, या फिर विथ चिप्स, या विथ वाटर। सपोज कीजिए कि इसकी चांसेस है 92% कि ये प्रिडिक्ट करेगा। 82% चांस है कि मॉडल है वो ये प्रिडिक्ट करेगा, और 10% चांस है कि जो मॉडल है ये प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब ये चांसेस कैसे होते हैं, 92%, 82%, 10%, वो अपने आप में एक मैथमेटिक्स चलती है मॉडल के अंदर, तो ये आप छोड़ दीजिए। तो ठीक है, तो अपन ने जैसे कि सेंटेंस दिया कि आई लाइक सैंडविच, तो मॉडल
फिर अंदर से अंदर जो उसने ट्रेन हुआ होगा या जो उसने कुछ सीखा होगा जो अपने ट्रेनिंग सेट से, तो उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करेगा। जैसे फिर ये देखेगा कि ये सेंटेंस आ रहा है आई लाइक सैंडविच, तो 92% चांस है कि विथ चीज होगा, 82% चांस है कि विथ चिप्स होगा, 10% चांस है कि विथ वाटर होगा। तो वो जिसके हाईएस्ट चांस है वो आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट कर देगा था विथ चीज। तो ये अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने ऑटो कंप्लीट सुना होगा कि अपन कुछ थोड़े थोड़े वर्ड लिखते हैं, फिर फिर अपन को एक सजेशन आने लगते हैं कि टैब दबाओ तो ये पूरा सेंटेंस फिल हो जाएगा। तो वो भी एक जनरेटिव एआई का एक एग्जांपल है। तो ऐसे इस हिसाब से जनरेटिव एआई टेक्स्ट जनरेट करता है, ठीक है। और ये जो जनरेटिव एआई है वो सुपरवाइज जो लर्निंग है उससे रिलेटेड है। अब क्यों रिलेटेड है कि सुपरवाइज जो लर्निंग होती है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए फीचर्स लेती है, लेबल्स लेती है। फीचर्स यानी कि इनपुट, और लेबल्स यानी कि जो वो प्रिडिक्ट करना चाहता है वो। तो ये सुपरवाइज लर्निंग लेता है फीचर्स और लेबल, फिर उस पर वो ट्रेन होकर फिर वो आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। सेम टू सेम जनरेटिव एआई भी करता है। वो फीचर्स लेता है बहुत सारे, मतलब वो ट्रेनिंग डेटा लेता है, और क्या उसको प्रिडिक्ट करना है वो लेता है, फिर उस पर ट्रेन होता है। फिर अपन कोई भी चीज़ें जैसे कि सेंटेंस देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो वो उसके हिसाब से जो वो ट्रेन हुआ हुआ है पहले से, फिर उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो सुपरवाइज तो अपन ये कह सकते हैं कि जनरेटिव एआई सुपरवाइज से इंस्पिरेशन लेके आया है, कि उससे थोड़ा इंस्पायर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।